वन में कठोर तपस्या में लीन एक ऋषि बैठे थे और उनके चेहरे पर एक तेज शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। उनके आसपास जानवर घूम रहे थे और चिड़िया चहक रही थी, लेकिन ऋषि की तपस्या को भंग करने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। और ये बहुत ही प्रतापी एवं महान ऋषि थे विश्वामित्र। किसी ने ऋषि विश्वामित्र को इस तपस्या की सूचना इंद्रलोक के राजा इंद्र को दे दी और इंद्रदेव ऋषि विश्वामित्र के इस तप को देखकर बहुत ही हैरान थे। हैरानी के साथ उन्हें अब डर भी सताने लगा था कि वो भी एक ऐसा डर जो उनका अस्तित्व ही खत्म कर सकता था। अपने कठोर तप से ऋषि विश्वामित्र एक नए संसार की स्थापना की कोशिश कर रहे थे और इंद्रदेव को यह चिंता थी कि अगर ऋषि विश्वामित्र इसमें सफल हुए तो पूरी सृष्टि के देवता वो स्वयं ही बन जाएंगे, लेकिन वो करे भी तो क्या करें। ऋषि तो अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि कोई भी उनकी तपस्या को भंग करने का असमर्थ नहीं दिखा पा रहा था। तब इंद्रदेव ने एक रणनीति बनाई और रणनीति ये थी कि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है, लेकिन कैसे। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को सभा में बुलाया और उन्हें नारी शरीर धारण कर मृत्यु लोक में रहने को कहा और वहां जाकर अपनी सुंदरता से ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें तपस्या को भंग करने को कहा। सुरीली आवाज वाली और आकर्षण की मिसाल थी वो ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रकट हो गई। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर अप्सरा सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि ऋषि उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। वो एक अप्सरा थी, लेकिन अब ऋषि विश्वामित्र के लिए उसने नारी का रूप धारण कर लिया। हम आपको बता दें कि देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन कर इंद्रलोक में अपनी ठाठ जमाने का ये मौका भी मेनका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव कोशिश किया उन्होंने। लेकिन ऋषि विश्वामित्र का शरीर तप के परिणाम से कठोर हो चुका था और उसमें किसी भी प्रकार की भावना बची नहीं थी। लेकिन अप्सरा की लगातार कोशिशों से धीरे धीरे ऋषि विश्वामित्र के शरीर में बदलाव आने लगा। ऋषि अब उस स्त्री में अपनी अर्धांगिनी को देखने लगे और ऋषि विश्वामित्र का तप टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या शुरू कर सकते थे। वर्षों साथ रहकर दोनों में प्रेम हो चुके थे, लेकिन मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी कि वो इंद्रलोक की चिंता थी। वो जानती थी कि उनके ना रहने पर अप्सरा उर्वशी रंभा इंद्रलोक में मजे उठा रही होंगी और दिन महीनों में बदलते गए और एक दिन अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र की संतान को जन्म दे दिया। हम आपको बता दें कि ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा शकुंतला की ये पुत्री आगे चढ़कर शकुंतला के नाम से जानी गई और इसी पुत्री का सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिससे उन्हें पुत्र के रूप में भरत की प्राप्ति हुई। इसी पुत्र के नाम से आज भारत देश का नाम प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए विनीत राय की रिपोर्ट।